मेरा नाम राहुल है। मैं 21 साल का नौजवान युवक हूँ। मेरा रंग सांवला है, लेकिन दिखने में बहुत ही हैंडसम हूँ। मेरा औजार काफी लंबा है। इस साल उत्तरायण में मैंने मेरे फ्लैट में रहती हूँ। भाभी को कैसे पेला वो बताने जा रहा हूँ। मैंने जिस भाभी को पेला उसका नाम है शिवानी। जैसा नाम वैसा ही रूप। क्या बताऊं कि वह बहुत ही सुंदर दिख रही थी। वह 32 साल की है। उसकी फिगर 38 की होगी, और जब वह चलती तो उनके दोनों कूल्हे ऐसे हिलते हैं कि देखकर तो कोई भी अपने होश खो बैठे देंगे। मैं उसे बहुत ही प्यार करता हूँ। हम फ्लैट में रहते हैं, तो उस दिन सब छत पर थे। जब वह हम सबके लिए चाय बनाने नीचे आई, अभी उनके पीछे नीचे आ गया। उसने मुझे देखते ही उसके घर बुला लिया। उस दिन उसने सफेद रंग का टी शर्ट और ब्लू रंग का स्कर्ट पहना था। वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसी समय मेरे मन में उसको खेलने की इच्छा होने लगी। जब वह चाय बनाने के लिए रसोई में गई तो मैं भी उसके पीछे वहां चला गया। उसने मुझसे कहा, तुमको क्या चाहिए? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं तो पानी पीने आया हूँ। उसने मुझे अपने आप ही पानी लेने को कहा और वह चाय बनाने लगी। जब वह चाय बना रही थी तब उसके कूल्हे मेरे सामने थे। मैं उसके कूल्हे बहुत ही ध्यान से देख रहा था कि इतने में पीछे मुड़ी और मुझे उसे अपने कूल्हे को देखते हुए देख लिया। उसने मुझसे पूछा, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। उसने पूछा, बताते हो कि नहीं? मैंने ना कहा तो वह गुस्सा होकर फिर से चिल्लाई। मैं घबरा गया और से नीचे झुका कर कहा, मैं तुम्हारे कूल्हे ही देख रहा था। मेरा ऐसा जवाब सुनकर वह हंसने लगी। मेरी हालत वहां पर भीगी बिल्ली के जैसे हो गई थी। मैंने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? तो उसने कहा, मुझे सब मालूम है कि तुम पेलने के लिए तड़प रहे हो। मैंने पूछा, तुमको कैसे पता? तो उसने कहा, तो मेरे पति से सीडी लेते हो ना? मेरे पति ने मुझे बताया था। इसके बारे में उसने मुझे कहा, तुम यहीं रुको, मैं ऊपर चाय लेकर आती हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा करूँगा। वो चाय देकर तुरंत ही नीचे आ गई। मेरी और उसकी चाय लेकर बाहर के कमरे में आ गई। उसने मुझे चाय भी दी। हम दोनों चाय पी रहे थे तो उसने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। मैंने जवाब दिया, बहुत ही सुंदर। वो तुरंत सामने वाले सोफे से उठकर मेरे साथ बैठ गई और बोली, मैं तुझे कब से चाह रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरे हाथ ही नहीं आ रहे हो। उसने पूछा, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते हो? कुछ नहीं बोल पाया। मैं घबरा गया तो वह बोली, घबराओ मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आखिर मैंने हाँ में सर हिला ही दिया। वो मुझे चूमने लगी और उसकी जूठी हुई चाय मुझे पिलाने लगी। मैं उसको अपनी झूठी चाय पिलाने लगा। चाय खत्म होने के बाद और रसोई घर में गई और सब बर्तन रख कर बाहर आई। आते ही वो बोली, तुम मेरे बेडरूम में जाओ, मैं 5 मिनट में आती हूँ। ऐसा कहकर वो बाथरूम में चली गई। कुछ देर के बाद जब वो बाहर आई तो मैं उसे देखते ही रह गया। वो गुलाबी रंग की नाइटी पहन कर आई थी। गुलाबी रंग की नाइटी में वो बहुत ही गजब दिख रही, मानो कोई अप्सरा हो। क्या बताऊं मैं उसके बारे में। नाइटी में से उसके पीले रंग की ब्रा और पैंटी दोनों बहुत साफ दिख रही थी। मैंने तुरंत उसकी नाइटी निकल दी और उसके लाल लाल होंठों को मिला लिया। करते समय वो भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। हमने करीब 15 मिनट तक किया। फिर उसने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया और वो मेरे ऊपर आकर जोर जोर से होंठों की होंठ से मिलाने लगी। उस समय मेरा हाथ फिरते फिरते उसके कूल्हे पे जा टिका। मैं अब उसकी कूल्हे सहला रहा था। थोड़ी देर बाद वो उठी
और मेरे सारे कपड़े उतार दिए। मेरा औजार देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। फिर मैंने भी उसकी नाइटी उतार दी। अब वो सिर्फ ब्रा और पैंटी में थी। और फिर मैंने उसके पूरे बदन में करंट लगाना चालू कर दिया। वो तड़प रही थी। उसके मुंह से सिसकारियां निकल रही थी। वो पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी। मैंने उसको पूरी ननी कर दिया। वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। मैंने उसके पपीते को चूसना चालू किया तो उसे और भी मजा आने लगा। थोड़ी देर बाद वो बोली, मुझे तुम्हारा औजार चूसना है। मैंने तुरंत उसे 6 और 9 की अवस्था में आने को कहा। वो तुरंत ही आ गई। वो मेरा औजार और मैं उसकी चिड़िया चाटने लगा। उसके मुंह से फिर से सिसकारियां निकलने लगी। करीब 5 मिनट के बाद उसकी चिड़िया सोमरस छोड़ दिया और मैं वो सारा रस पी गया। मुझे उसका रस बहुत ही अच्छा लगा। अभी भी मैं उसकी रस चाट रहा था। दोस्तों, मैं एक बात बताना भूल गया कि उसकी चिड़िया पर एक भी बाल नहीं था। शायद उसने उसी वक्त अपने साफ किए थे। इससे इसकी चिड़िया बहुत अच्छी लग रही थी। उसने मेरा औजार चाट चाट कर फिर से शुरू किया और बोली, अब मत तड़पाओ, मैं मरी जा रही हूँ। तुम्हारा औजार अपनी में लेने के लिए। थोड़ी देर बाद मैं उसको लेटने को कहा और फिर मैं उसके ऊपर आकर उसकी चिड़िया पर औजार फिराने लगा। वो तड़पी जा रही थी मेरा औजार लेने के लिए। अब मैं अपना औजार उसकी चिड़िया में डालने लगा तो वो कराहने लगी। उसे दर्द हो रहा था क्योंकि उसकी चिड़िया कसी हुई थी और 2 दिन पहले उसकी महवारी पूरी हुई थी, ऐसा उसने मुझे बताया। मैंने 3 इंच औजार अंदर दी तो वो ताड़ने लगी और बोलने लगी, इसको बाहर निकालो वरना मैं मर जाऊंगी। थोड़ी देर में उसके पपीते को चाटने लगा। थोड़ी देर बाद वो अपने आप बोली, अब दर्द कम है, तुम चालू करो। अब मैंने देर ना करते हुए अपना पूरा का पूरा उसकी में डाल दिया। वो अपना सर तकिए पर पटक रही थी। अब हम दोनों ही पूरे 180 की स्पीड में चल रहा था। वो बोलती जा, राहुल राहुल। मैं तो नौजवान था इसलिए मेरा अभी बाकी था। उसके के बाद मैंने प्यार 30 शॉट लगाए और फिर मेरा भी आ गया और उसकी में सारा डाल दिया। फिर थोड़ी देर मैं उसके ऊपर ही लेटा रहा और उसको चूमता रहा। वो फिर से गर्म होने लगी। इस बार मैंने उसको मेरे ऊपर लिया और करने लगा। अब वो भी मेरे ऊपर उछल उछल कर अपने आप को ले रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसको कहा, तुम घोड़ी बन जाओ। वो बन गई। अब की बार मैंने उसको पीछे से किया। वो जोर जोर से साउंड निकालने लगी। मैंने मेरा पप्पू उसकी चिड़िया से निकलकर उसके कूल्हे में डाल दिया। वो अब बहुत ही तड़प रही थी, मुझसे छूटने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसको जोर से पकड़ रखा था, इसलिए उसका छूटना मुश्किल था। वो मुझे गालियां दे रही थी, मेरी फटी जा रही है और तू हंस रहा है, तेरा औजार पूरा पूरा खा जाऊंगी। मैंने उसकी एक ना सुनी, मैं उसके कूल्हे में पेलता ही गया। 10 मिनट की दूसरी ठुकाई के बाद मैंने उसको कहा, मेरा मेरा निकलने वाला है। उसने कहा, इस बार मैं तेरा अपने मुंह में लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे औजार का स्वाद चखना है। थोड़ी देर बाद जब आने वाला था तो मैं तुरंत उसके कूल्हे में से औजार निकलकर उसके मुंह में दे दिया और इसके साथ मैंने उसका मुंह भी किया। करीब 5 मिनट बाद मैं उसके मुंह में ही निकल गया और उसने मेरा सारा पी गई और अपने जीभ साफ कर दिया। उसने मुझे कहा, ऐसी ठुकाई मैंने आज तक नहीं की है, तुमने मुझे आज पूरा मजा दिया। अगली बार मैं अब तुझे ही करवाऊंगी
और मेरे होठ पर एक देकर वो बाथरूम की ओर चली गई। थोड़ी देर के बाद वो अपने कपड़े पहनकर बाहर आई और मैंने अपने कपड़े पहने। इसके बाद हमें जब भी मौका मिलता है हम करते हैं। उसने मुझे एक और भाभी से मिलवाया। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।